हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ जानवी कुमारी और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ बहुत अच्छा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है और उसका नाम है द इम्पेरियर एंड द नाइटिंगेल। ये एक फेरी टेल स्टोरी है। फेरी टेल मीन्स जहाँ परियों की कहानी होती है, फिक्शनल स्टोरीज़। ठीक है। और इस स्टोरी में जो राइटर है वो जो नाइटिंगेल है उसको कंपेयर किए हैं कुकू यानी कि कोयल कोयल के वॉइस से। जो नाइटिंगेल है वो बहुत ज़्यादा स्वीट मेलोडियस वॉइस में गाना गाती है। और ये जो इसका सेटिंग रखा गया है इस स्टोरी का वो चाइना में रखा गया है, यानी कि यहाँ पे चाइना के जगह की बात हो रही है, चाइना के नाइटिंगेल की बात हो रही है जहाँ पे एक राजा भी है जो इस नाइटिंगेल के वॉइस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि चाइना में एक बहुत बड़ा राजमहल था जहाँ का राजा बहुत दयालु था। उस राजमहल के पीछे एक बहुत घना और एक बहुत सुंदर जंगल था जहाँ पे एक नाइटिंगेल रहा करती थी जो उस जंगल में रोज आके और अपना मेलोडियस वॉइस में गाना गाती थी। वो गाना इतना सुरीला और इतना उस गाने में मिठास होती थी कि लोग आसपास के लोग बातें करने लगे थे उसके बारे में, उसे पसंद करने लगे थे। बहुत लोगों ने तो उसके बारे में बुक भी लिखना शुरू कर दिया था। तो एक दिन राजा ऐसे ही बुक्स पढ़ रहा था जिसमें नाइटिंगेल के बारे में लिखा गया था, उसके आवाज़ के बारे में। तो फिर राजा सोचता है कि मेरे ही राजमहल के पीछे इतनी सुरीली नाइटिंगेल रहती है और मैंने अभी तक ना उसका गाना सुना है ना उसे देखा है। तो उसे उस नाइटिंगेल को देखने की बहुत इच्छा होती है। तो वो अपने राज दरबारियों को कहता है कि जाओ और उस नाइटिंगेल को लेके आओ। पर उनके राज दरबारियों में से भी किसी ने उस नाइटिंगेल को नहीं देखा था सिवाय उनके एक रसोइये ने। तो वो उस रसोइये को लेके जाते हैं जितने भी राज दरबारी होते हैं जंगल के, और नाइटिंगेल को ढूंढने की कोशिश। तो जब वो लोग जंगल में जाते हैं और नाइटिंगेल को देखते हैं तो जो रसोइया होती है वो नाइटिंगेल से बहुत ही प्यार से पूछती है कि क्या नाइटिंगेल तुम हमारे साथ हमारे राज दरबार में चलना चाहोगी। तो नाइटिंगेल पूछती है कि क्यों। तो फिर वो बताती है कि जो हमारे राजा हैं वो तुम्हें देखना चाहते हैं, वो तुम्हारी सुरीली आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो नाइटिंगेल हमारी बहुत भोली भाली सी तैयार हो जाती है जाने के लिए और बोलती है कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए। जब नाइटिंगेल राजमहल जाती है और राजा के सामने वो इतना सुरीला आवाज़ में गाना गाती है, इतना अच्छा गाना गाती है कि राजा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और वो सोचता है कि अब मैं रोज़ इस नाइटिंगेल के आवाज़ को सुनूंगा, इसके गानों गानों को मैं रोज़ सुनूंगा। अब राजा ने आदेश दिया अपने राज दरबारियों को कि इस प्यारी सी नाइटिंगेल के लिए एक बहुत ही सुंदर लग्जरियस मतलब महंगा सा केस बनाया जाए, पिंजड़ा बनाया जाए जहाँ पे नाइटिंगेल को रखा जाए और वो उसके गाने को हर दिन सुनता रहे। अब कुछ दिन के बाद एक संदेश आता है जापान के राजा से जो चाइना के राजा को एक गिफ्ट के तौर पे भेजा गया था। और उस गिफ्ट के अंदर एक सोने हीरे जवाहरात की बनी हुई नाइटिंगेल थी जो बहुत ही सुरीला गाना गाती थी। एक टॉय नाइटिंगेल थी। अब जब राजा ने देखा इतना सुंदर नाइटिंगेल और वो इतना मधुर गाती है तो वो हर रात को उसके गाने को सुनने लगा। और जो हमारी असली वाले नाइटिंगेल थी उसके गाने को अब कोई नहीं सुन रहा था तो उसे थोड़ा साइडनेस फील होता है, बुरा फील होता है। और वो कहाँ जाना चाहती थी, जंगल में, और वो जंगल चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद वो अचानक से एक दिन जो टॉय नाइटिंगेल होती है वो टूट जाती है। और चाइना में ऐसा कोई भी नहीं था जो उस टॉय नाइटिंगेल को फिर से रिपेयर कर पाता। अब हमारी असली वाली नाइटिंगेल भी नहीं है और हमारी टॉय नाइटिंगेल भी नहीं है। तो उस कारणवश जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि मैं अब कभी भी असली नाइटिंगेल की आवाज़ को सुन नहीं पाऊँगा। कुछ साल बीत जाते हैं और राजा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। पर जब इसकी खबर हमारी असली नाइटिंगेल को पड़ती है तो वो राजा को देखने के लिए आती है और उसकी खिड़की में बैठ जाती है। और उसके लिए राजा के लिए वो बहुत ही सुंदर सा एक गाना गाती है जो बहुत ही सुरीला आवाज़ में गाती है। तो उसको वो सुन के राजा को बहुत अच्छा लगता है। अब नाइटिंगेल उसके पास रोज़ आती थी और रोज़ गाना सुनाती थी।
उसके कारण राजा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अब क्या होता है कि राजा उसको थैंक्स कहता है और कहता है उसको कि अब तुम मेरे ही यहाँ रह जाओ। जो केस राजा बनाया था नाइटिंगेल के लिए, जो लग्जरियस केस था, उसी में रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है नाइटिंगेल से। बट नाइटिंगेल इसकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देती है, ये कह के कि उसको अपनी आज़ादी बहुत ही प्रिय है। पर वो उससे ये भी प्रॉमिस करती है कि वो गाना सुनाने के लिए यहाँ महल रोज़ आया करेगी। बस यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।